जय सिया राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के यूट्यूब चैनल साधना मार्ग में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसी विधि बताने जा रहे हैं जिस विधि को अगर आप अपना लेते हैं, इन बातों को अगर आप मान लेते हैं तो आप चाह कर भी राम नाम का जाप नहीं छोड़ पाएंगे। जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। अब वह लक्ष्य आपका किस प्रकार का है तो आपको उसी प्रकार के कर्म करने चाहिए। अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी है और राम नाम से जुड़ना है, श्री राम जी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको श्री राम जी की तरह उनकी गाइडलाइंस में चलने की आवश्यकता है। प्रभु बहुत सी रीझ जाते हैं, कैसे रीझते हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्रभु आपके धन से नहीं रीझते हैं, प्रभु आपके बल से नहीं रीझते हैं, प्रभु आपके बड़े परिवार से, शान शौकत से नहीं रीझते हैं। प्रभु रूझते हैं तो बस आपके सच्चे प्यार से रीझते हैं। वो आपके प्यार में बिछने के लिए तैयार हो जाते हैं और आपके हर प्रकार के कार्य को करते हैं और आपके अंग संग रहकर आपकी हर प्रकार की अभिलाषाओं को प्रभु अपनी कृपा से पूरी करते हैं। अब जिन्होंने किसी चीज का कोई स्वाद ही नहीं लिया है वो स्वाद कैसे बता सकते हैं? या फिर जो अज्ञानी जीव हैं, जो सत्संग सुनते हैं, कथा भागवत में जाते हैं, संतों का प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को अपने जीवन में अनुसरण नहीं करते हैं, उनको अपने जीवन में ढालते नहीं हैं, तो क्या उनका उन पे असर हो सकता है? जिस तरह से आपने सब्जी बनाने के लिए जो गांव में जिसे चमचा बोला जाता है या फिर जिसे कुलची बोली जाती है, वह सब्जी में हर तरह से उस सब्जी को बनाने के लिए, अटारने के लिए हर तरह से उसे प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो वो कुलची होती है, अगर उससे पूछा जाए कि तुझे पता है कि सब्जी का स्वाद क्या है, तो वो नहीं बता पाएगी, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया, उसके अंदर वो विवेक शक्ति ही नहीं थी। बस उसने तो उनमें गए और वहां पर जो उनसे करवाया गया वैसा किया। ऐसा ही हम लोग करते हैं। देखा देखी में किसी संत के पास जाएंगे, उनका सत्संग सुनेंगे, देखा देखी में ही राम नाम का जाप करेंगे और फिर कुछ समय बाद जब कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, जब आपको उसका स्वाद नहीं मिलता है, तो फिर आप उसे छोड़ देते हैं, फिर दूसरे भगवान को पकड़ने लग जाते हैं। 2 दिन के अंदर आपके भगवान बदल जाते हैं, तीसरे दिन फिर भगवान से भरोसा ही हट जाता है। ऐसे नहीं चलता है। आपको विश्वास प्रभु पे करना होगा। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। विश्वास किस तरह का विश्वास होना चाहिए? विश्वास मीरा जी की तरह होना चाहिए। मीरा जी को विष दिया गया था, वह प्रभु का चरणा मत समझकर उसे पी गई, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। विश्वास केवट के जैसा होना चाहिए कि उसे पता था कि मेरे घाट पर श्री राम जी आएंगे। उसके अंदर इतना विश्वास था कि एक ना एक दिन मेरे घाट पर श्री राम जी आएंगे और जो दुनिया को पार उतारते हैं, एक दिन मैं उनको पार उतारूंगा। तो ये क्या था? उनका विश्वास था। माता भीलनी को विश्वास था, माता सबरी को विश्वास था कि प्रभु एक दिन मेरे आश्रम पे आएंगे। उनको गुरु शब्दों पे विश्वास था, तो प्रभु उनके आश्रम पर गए और उनके छूटे बेर भी खाए। विश्वास से प्रभु चलते हैं। अब आप विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए, जब तक आप किसी चीज पे बिलीव नहीं करेंगे तब तक कुछ प्राप्त ही नहीं होगा। अगर आप सब्जी बना रहे हैं, सब्जी में आपने मसाला वसाला सब चीज डाल दी है और फिर उस सब्जी को बनाने के लिए बैठ गए हैं और आपके मन में ये चल रहा है पता नहीं जाने कैसा बनेगा, क्या होगा, तो कोई ना कोई आप ऐसी गलती कर जाएंगे उस बीच में। या तो ज्यादा मसाला डाल जाएंगे या फिर कुछ और ऐसी गलती कर जाएंगे या फिर वो सब्जी लग जाएगी, किसी भी तरह से वह ठीक स्थिति पे नहीं पहुंच पाएगी और फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके जीवन में आएगा। इसी तरह से आपको जब तक किसी चीज पे विश्वास नहीं होगा तब तक कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, सब कुछ उल्टा पुल्टा ही होगा। तो भगवान पे भरोसा करना सीखिए, अपने प्रभु को याद करना सीखिए, उनसे प्रेम करना सीखिए। और जब आपका प्रभु से प्रेम हो जाता है तो आपके सारे कार्य सफल हो जाते हैं, उसको कोई रुकाने वाला नहीं होता है, क्योंकि एक विश्वास से ही सब कुछ होता है। आपने माँ जी का नाम सुना होगा, जिसकी पत्नी किसी बीमारी के बस खत्म हो गई थी, यानी कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे और एक जो पर्वत था उस पर्वत को
वजह से वह हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई थी, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो पाया उनका। तो माँ जी ने उसी समय संकल्प ले लिया था कि मैं इस पर्वत को अपनी मेहनत से, अपनी साहस से और विश्वास के साथ इसे एक ना एक दिन तोड़ के यहाँ पे रास्ता बनाऊंगा। जिस तरह से मेरी पत्नी आज इस पर्वत की वजह से खत्म हुई है, मैं किसी दूसरे की को खत्म नहीं होने दूंगा। तो वह शुरुआत में लगा, उसने मेहनत करी, लेकिन सब लोग उसे पागल समझते थे, ये क्या कर लेगा, इतने बड़े पहाड़ को कैसे काट लेगा। लेकिन माँ जी के अंदर विश्वास था कि मैं इसे करूंगा करूंगा करूंगा। तो माँ जी ने उस पहाड़ को जड़ से उड़ा दिया था। फिर उनके विश्वास की सब जगह प्रशंसा हुई और उनको एक अद्भुत पुरुष के रूप में देखा जाने लगा। उनके अंदर अद्भुत क्या था, आपने देखा ये चीज? उनके अंदर अद्भुत ये था कि उनकी इच्छा शक्ति बहुत तीव्र थी, उनका विश्वास बहुत तीव्र था। उस विश्वास की दम से, उस विश्वास की शक्ति से वह उस कार्य में सफल हो पाए। तो आप राम नाम में विश्वास करके जाप करिए। जैसे जैसे आप राम नाम में रमते जाएंगे, वैसे वैसे आप उसका स्वाद पाते जाएंगे, तब आपको कुछ प्राप्त होगा। तो आपको विश्वास करना है और विश्वास से आगे बढ़ना है, तभी कुछ होगा। अगर आपके सामने भोजन रखा हुआ है, भोजन को देखते रहो, क्या उससे आपकी क्षुधा शांत हो जाएगी? क्या आपकी भूख उससे मिट जाएगी? नहीं। या फिर आपसे कोई पूछे कि इसका स्वाद कैसा है, तो क्या आप बता देंगे? नहीं बता पाएंगे। लेकिन जब आप उसे खाएंगे, उसको पचाएंगे, उसको महसूस करेंगे, रियलाइज करेंगे, तो उसका स्वाद भी बता पाएंगे, उससे अपने उधर की पूर्ति भी कर पाएंगे। तो ये सब कैसे होता है? ये सब आपके विश्वास से चलता है। एक विजुअलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। चीजों को सोचिए और उनको अनुभव करिए। तो जितना ज्यादा आप चीजों में खोते जाएंगे, उतनी ज्यादा चीजें आपके अंदर प्रकाशित होती जाएंगी। आप वैसे ही बनते जाएंगे, आपके अंदर वैसी वैसी चीजें आती जाएंगी, तो फिर आप वैसे ही कर्म करने लग जाएंगे। आप सब कुछ आपका वैसे ही हो जाएगा। आपने भृंगी कीड़े को देखा है, जब भृंगी कीड़ा किसी बाहर की जाति के कीड़े को लेके आता है और उससे जबरदस्ती अपनी भों भों की आवाज करवाता है, एक दिन ऐसा होता है कि वह बिना अपनी योनि को छेड़े हुए भी भृंगी कीड़ी की तरह उसके अंदर भ्रम पैदा हो जाता है, तो वह भी भृंगी कीड़ा बन जाता है। तो उसका क्या हुआ? भृंगी कीड़े ने उस पर अपना विश्वास जताया, उस पर अपने पूरे विश्वास के साथ मेहनत करी और उसको अपने वश में करने की कोशिश करी। और वो जब उसके वश में हो गया तो फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। इसी तरह से आप भी राम नाम पर भरोसा करिए, उसका स्वाद लीजिए और आगे बढ़िए। फिर देखिए, आपको राम नाम से अलग क्या, आप एक सेकंड उससे दूर नहीं रह पाएंगे। क्योंकि जब आपको एक अद्भुत स्वाद, एक अद्भुत कांति, एक अद्भुत शक्ति का एहसास होगा, तो फिर आपको ये छोटी मोटी चीजों से कुछ असर नहीं होगा। बस आप प्रभु नाम से जुड़ जाएंगे, राम नाम से जुड़ जाएंगे, तो फिर सब कुछ आपका आपके हिसाब से होगा। बस आपको जुड़ने की जरूरत है, आपको विश्वास करने की जरूरत है। गुरु वचनों पर, सत्संग पर, प्रभु कृपा पर विश्वास करने की जरूरत है। और फिर अपने कर्मों को करिए और देखिए रिजल्ट आपके सामने होगा। कर्मण्डेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, प्रभु इस चीज को स्वयं कह रहे हैं। तो मेरे श्री राम जी के भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, जय जय हनुमान।